हेलो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में ही देखा होगा कि हम डेली 5 पीवाईक्यूज कर रहे हैं और एक तरीके से डोज की तरह है। आप अगर अपना 5-5 क्वेश्चन भी डेली प्रैक्टिस करोगे, हालांकि मैं बाद में वीडियो कंपाइल करके पूरे चैप्टर का प्रैक्टिस में डाल दूंगा इसमें। तो हम कर रहे थे अपना वेन डायग्राम, जिसमें हमने 10 क्वेश्चन पहले कर लिया था। आज हम आगे के 5 क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके से हम पूरी कंसिस्टेंसी के साथ अपना पूरा बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हर चैप्टर के लगभग। ठीक है, तो आज का देखो 11वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है। विच डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द बेस्ट रिलेशनशिप। अब मैंने आपको कैसे बताया था वेन डायग्राम के सवाल को सॉल्व करना है। पहले तो आपको देखना है इन दोनों में एक्चुअली में क्या रिलेशन है। पहले देख लो, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, वरना पता चले रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा और फिर हाँ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो, सबसे पहले देखते हैं क्रोकोडाइल और एक्वेटिक में क्या रिलेशन है। भाई क्रोकोडाइल एक्वेटिक एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन वो लैंड्स पर भी रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, जो केवल पानी में रहते हैं, तो वो लैंड्स पर भी रहते हैं। तो ये पूरी तरीके से ऑल नहीं आएगा। इन दोनों में जो रिलेशन आएगा वो किसका आएगा, सम का रिलेशन आएगा। अच्छा, एक्वेटिक एनिमल और रिप्टाइल्स में भी सम का ही रिलेशन आएगा। कुछ ही रिप्टाइल्स जो होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल होते हैं। सारे रिप्टाइल्स, भाई छिपकली भी रेप्टाइल्स के अंदर आती है, लेकिन वो एक्वेटिक एनिमल तो नहीं, वो पानी में तो ना रहती है। अच्छा, क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल के अंदर ही आएगा, तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन होगा। तो मुझे एक ऑल चाहिए, दो सम चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि तीनों ऑल है यहाँ पे। यहाँ मेरे को दो सम मिल रहा है और एक मिल रहा है, यही मेरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो दो ऑल है, भाई दो ऑल। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ये दो ऑल हो गया और एक सम हो गया, तो ये वाला अपना गलत है। इसमें आप देखोगे तो ये एक ऑल मिल गया और ये जो बाहर वाला है दोनों के साथ सम का रिलेशन बना रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहाँ तो एक नो मिल गया इन दोनों के बीच में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैं आपको पूरा सारे ऑप्शन एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप वेन डायग्राम में ना, मतलब एक उम्मीद जो होती है ना, एक 0.01% भी चांसेस ना हो गलत जाने के। अच्छा, यहाँ देखो, बहुत ईजी चैप्टर, इसमें उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा आप सीख लोगे ना तो अच्छे से हो जाएगा, सारे मार्क्स अच्छे से हो जाएंगे, आ जाएंगे। अच्छा, ग्रेजुएट्स और टीचर में भाई सम का रिलेशन, सारे टीचर ग्रेजुएट नहीं होते, कुछ टीचर अभी ग्रेजुएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट नहीं है, तो सम का रिलेशन होगा। लेकिन इनमें ऑल का रिलेशन होगा, क्योंकि लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा। सारे टीचर पढ़े लिखे होते हैं तभी तो वो पढ़ा पाते हैं। अच्छा, ग्रेजुएट और लिटरेट में देखो, अगर कोई बंदा अगर ग्रेजुएट कर लेता है ना तो वो लिटरेट माना जाएगा। अब वो अनपढ़ नहीं माना जाएगा, तो उसको भी हम ऑल में कंसिडर करेंगे। तो मुझे दो ऑल चाहिए और एक सम चाहिए, दो ऑल चाहिए एक सम चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये है, ये अपने दो ऑल हो गए और ये एक बीच में सम हो गया। ऑप्शन नंबर ये तो तीनों सम होता है ना। ये एक ऑल दो सम होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये तो एक नो है, नो तो मेरे को चाहिए ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो, विलेज और पुअर पर्सन में भाई सारे विलेजेस पुअर पर्सन नहीं होते, इसलिए सम का रिलेशन होगा। कुछ अमीर भी होते हैं वहां पे, सारे मेल्स पुअर पर्सन नहीं होते, कुछ अमीर भी होते हैं, सम का रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, सारे विलेजर्स मेल भी नहीं होते, फीमेल भी होती हैं, तो सम का रिलेशन हो जाएगा। तीनों में सम का रिलेशन केवल एक ही डायग्राम देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट और टीचर में तो नो का रिलेशन होगा। कभी भी किसी प्रोफेशन की बात करी जाए, डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट, टीचर, है ना, और इस तरीके की मतलब अलग अलग चीज़ें की बात कर दी जाए जो अलग अलग फील्ड से, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि कोई एक इंजीनियर है और एक टीचर है। खैर टीचर के साथ तो एक्सेप्शंस होता है, टीचर हर कोई प्रोफेशन में फिट हो जाता है, क्योंकि इंजीनियर भी पढ़ा सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ वहीं पे कि आर्किटेक्ट और पेंटर, पेंटर भी छोड़ो थोड़ा सा उसे, हालांकि मान सकते हैं आर्किटेक्ट और पेंटर, या फिर आर्किटेक्ट और डॉक्टर, दोनों अलग अलग चीज हो गए, तो इन दोनों में हमेशा नो का रिलेशन होगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर का भी नो का रिलेशन होगा। अच्छा, स्कूल का इनसे क्या रिलेशन होगा, देखो यहाँ पर हमें जो रूल ऑफ प्लेस लगेगा, रूल ऑफ पैलेस। पैलेस मतलब क्या कहता है, जैसे अगर मैंने दे दिया डॉक्टर दे दिया, इससे समझो, इससे आप अच्छे समझ जाओगे। डॉक्टर दे दिया मैंने, पेशेंट दे दिया, और साथ में ही मैंने दे दिया हॉस्पिटल। तो ये मैंने साथ में हॉस्पिटल दे के ना इनके चार चांद लगा दिए मैंने। पता है क्यों, क्योंकि हॉस्पिटल इन दोनों से रिलेटेड है। तो डॉक्टर आपस में, पेशेंट में आपस में भले ही नो रिलेशन है, या फिर कई बार सम का रिलेशन हो सकता है ऐसे केस में कि डॉक्टर ही पेशेंट है, पेशेंट ही डॉक्टर है, जब वहां पे ऑप्शन सम के देखेंगे, अगर इनमें नो का रिलेशन नहीं दे रखा तो। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इसमें सम का रिलेशन नहीं दे रखा है, तो अगर इसके लिए मैं करूँ तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर ये वाला ऐसे करके दिया रहता तो वो भी करेक्ट आंसर होता, अगर ये वाला डी वाला नहीं दिया होता तो हमेशा इन दोनों में से कोई एक ही देगा। मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हो ना। तो इसका ये भी वेन डायग्राम करेक्ट है, इसका वे भी वेन डायग्राम करेक्ट है, ऑप्शन पे डिपेंडेंट है। और अगर ऑप्शन में वो दोनों एक साथ दे देता है, हालांकि ऐसा कभी देगा नहीं, तो हमेशा जो वेन डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। फिर उसके बाद हम इसको प्रियोरिटी देंगे। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपके सामने, कोर्ट, कोर्ट दे दिया मैंने, फिर जज दे दिया, और फिर मैंने यहाँ पे थीफ दे दिया, तब यहाँ पे बताओ क्या होगा। तब भी ऐसे ही होगा, थीफ हो गया, जज हो गया, और ये कोर्ट हो गया। भाई इसका मतलब तो जज ही थीफ है। मतलब अगर मैं एक और वेन डायग्राम बनेगा ना इसका, ये वाला, तो इसका मतलब क्या है, जज ही थीफ है, थीफ ही जज है, बन चुका है। आइए ठुकरा के मेरा प्यार वाला गाना सुन के। और ये कोर्ट है,
तो ये कोट अपना पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरीके से हम ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। ये पूरा अपना स्कूल है, ये स्टूडेंट है, ये टीचर है। ये वाला ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सारे ऐसे नहीं कि हम रट्टू तोता की तरह रट लें सारे कि किसमें नो होगा, ये नहीं भाई, हमको समझ के करना पड़ेगा, वरना फिर बहुत दिक्कत आएगी अगर इस तरीके के सवाल आपको दे दे जहाँ पे आपकी समझ की थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप समझ के करो इन सभी सवालों को। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो, प्लेयर्स और सिंगर में तो सम का रिलेशन, भाई कुछ प्लेयर सिंगर हो सकते हैं बाथरूम सिंगर की तरह, सिंगर और स्टूडेंट में भी सम का रिलेशन होगा, कुछ सिंगर स्टूडेंट हो सकते हैं। भाई कई ऐसे सारे सिंगर होते हैं जो इंडियन आइडल होते हैं जहाँ पे सिंगर्स आते हैं लेकिन वो होते स्टूडेंट है, अभी बच्चे होते हैं। अच्छा, प्लेयर्स और स्टूडेंट में भी सम का रिलेशन होगा, तीनों में सम का रिलेशन एक ही डायग्राम देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हम कल की वीडियो में आगे एक क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन के साथ।